आइए दोस्तों, आज की क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। जैसे हमने पिछली क्लासों में आपको बताया है, आज फिर हम बता रहे हैं आपको त्रिकोणमिति के बारे में। प्रारंभिक सूत्र हमने इससे पिछली वीडियो में आपको बतला दिए हैं, आप उसको देख लेंगे। जैसे कि पहला सवाल है, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है। यदि भुजा AB बराबर 26 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 10 सेंटीमीटर और BC बराबर जो है आपकी 24 सेंटीमीटर हो, तो साइन B, tan B और कोस A का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों में सबसे पहले हम जो है जो त्रिभुज दिया हुआ होता है उसको बना लेते हैं। तो त्रिभुज क्या दिया है इन्होंने, ABC दिया है और कोण कहाँ दिया है, C पर दिया है समकोण। तो हम भुजा BC सबसे पहले खींच लें। ये BC खींच लिया, इसका नाम B रखा और इसका नाम हमने C रखा। इसके बाद में क्या दिया इन्होंने, ये तो दिया है 24 सेंटीमीटर, ये रहा 24 सेंटीमीटर। ये सीधा 10 सेंटीमीटर, ये ले लें आप AC। यहाँ से यहाँ जो है आप ये A हो गया, तो AC दिया इन्होंने 10 सेंटीमीटर और ये AB कितना है, AB हमारा है, AB दिया इन्होंने 26 सेंटीमीटर, ये हमारा 26 है, ये हमारा AB हो गया। यहाँ पर जो हमारा क्या है, ये हमारा ये समकोण है। अब हम निकाल लेंगे इसमें मान आराम के साथ में। इसमें त्रिभुज के तीनों मानों का हमें पता है और जहाँ त्रिभुज के तीनों मानों का पता होता हो उसमें हमें कुछ निकालना तो होता नहीं है। इसमें हमें तीनों मान है, BC का पता है, AC का पता है और AB का भी पता है। तीनों मानों का हमें इसमें पता है, तो हम क्या करेंगे, तीनों मानों का पता है तो सबसे पहले हम इसे मान निकाल लेंगे इसमें साइन B का। तो देखिए साइन B कहाँ, ये है ना, तो ये आधार होगा, ये आपका लंब होगा, ये आपका कण होगा। आप जैसे पहले से जानते हैं, जो खंबे नुमा सीधा खड़ा हुआ होता है वो आपका लंब होता है और जो नीचे पड़ा हुआ होता है आधार में वो उसका आधार होता है और जो सीढ़ी नुमा भुजा होती है वो उसका कण होता है। तो हम साइन B बराबर निकाल सकते हैं, यानी साइन B बराबर क्या लिखेंगे हम, जब साइन B का मान निकालेंगे तो आधार है आपका, साइन थीटा का मान क्या होता, लंब बटे कण, लंब बटे कण। तो लंब तो रहा आपका ये और कण रहा आपका ये, तो हम लिख सकते हैं वहां यहां पर 10 बटे 26, क्योंकि लंब बटे कण है ना, साइन थीटा कितना होता है, लंब बटे कण। तो लंब तो हमारा ये रहा और कण हमारा ये रहा, तो 10 बटे 26, 2 से काट लें, 2 पंजे 10 और 2 करना 2 और 2 तिया 6 बराबर प्राप्त हो जाएगा हमारे यहां पर 5 बटे 13। ये मान आ जाएगा आपका साइन B का। अब tan B का मान निकाल लें, ये लें आप tan B, tan B बराबर, अब tan थीटा का मान क्या होता, tan थीटा का मान होता है आपका लंब बटे आधार, tan थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, लंब देखिए इसका ये है, आधार क्या है इसका ये है, तो लंब है आपका 10 और आधार है आपका 24। काट दिया 2 से, 2 पंजे 10 और 2 का ना 2 और 2 दूनी 4 बराबर प्राप्त हो गया हमारा यहां पर 5 बटे 12। ये tan B का मान प्राप्त हो गया। कोस C बराबर, अब जब कोस C की बात आती है, जब कोस C की बात है तो कोस C देखिए कोण यहां पर है, जब कोण इस वाली भुजा पर है, इस भुजा पर कोण है, तो ये वाली भुजा क्या बन जाएगी इसकी, ये इसकी आधार बन जाएगी और ये क्या हो जाएगी, इसकी लंब हो जाएगी। जब ये आधार होगा तो ये वाला लंब होगा, कण वही रहेगा। तो क्या लिख सकते हैं हम यहां पर, क्योंकि कोस थीटा का मान होता है आधार बटे कण, तो आधार क्या है इसके अंदर, आधार मानेंगे इसका, क्योंकि C पर कोण बना हुआ है, यहां पर ये बना कोण, तो आधार इसका ये हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा आधार बटे कण 10 बटे 26। काट दिया इसको, 2 पंजे 10 और 2 का ना 2 और 2 तिया 6 बराबर 5 बटे 13। तो मान प्राप्त हो गए, यानी साइन B का मान आया बराबर यहां पर साइन B बराबर 5 बटे 13 और tan B बराबर 5 बटे 12 और C बराबर आया हमारा 5 बटे 13, 5 बटे 13। ये इसका आंसर हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं अगला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आता है आपका, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा BC बराबर 2 सेंटीमीटर और AB बराबर 1 सेंटीमीटर हो तो साइन A, कोस A, tan A तथा साइन C, कोस C और tan C के मान ज्ञात कीजिए। तो वही सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज बनाया हमने ABC, तो ABC में क्या है, पहले हम ले ले कोण कहाँ बना है, B पे बना पहला, तो हम ले लें पहले AB, ये आपके A और ये आपके B, ये कितनी है, AB है हमारी 1 सेंटीमीटर। फिर BC
बी सी आएगा, तो ये हमारी है 2 सेंटीमीटर। हमने इसको मिला दिया, ये लिख दिया यहाँ पर सी है हमारी 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। और ए सी हम निकाल लेंगे, हमने ए सी ये मिला दिया। तो सबसे पहले हमें जो है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का पता होना जरूरी है। इसमें तीनों भुजाओं का पता हमारा है नहीं, तो हम जो है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तीसरी भुजा का मान प्राप्त कर लेते हैं, जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बतला रखा है। तो हम सबसे पहले निकाल लें ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कड़ स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बराबर ए बी कितना है, ए बी हमारा 1 का वर्ग प्लस बी सी कितना, बी सी 2 तो 2 का वर्ग। खोल लिया हमने इसको, तो ए सी स्क्वायर बराबर 1 की गना 1 और 2 दूनी 4, तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर 1 और 4 5 आ जाएगा, ये आ जाता है 5। ए सी स्क्वायर बराबर 5 आ गया। यदि हम इसमें स्क्वायर खत्म करें तो क्या होता है, जब स्क्वायर खत्म करते हैं तो बराबर वाली जो संख्या होती है उस पर हमारा रूट चढ़ जाता है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर ए सी बराबर √5, ये सी का मान हो गया, यानी ये वाला जो मान प्राप्त हो गया, ये मान प्राप्त हो गया हमारा √5। अब तीनों मान प्राप्त हो गए। अब आराम के साथ वही सूत्र जो पहले लगा रखा आपने, साइन ए बराबर लिख लें आप, ये लीजिए यहां साइन ए बराबर, यानी साइन थीटा मान होता है लंब बटे कण, जैसे आप जानते हैं। तो लंब कितना है इसके अंदर, लंब है इसके अंदर 2, और कण कितना है इसके अंदर, कण इसके अंदर √5, ये कटता ही नहीं, इसका मान ये हो गया। कोस ए बराबर कोस ए, अब कोस ए आता है हमारा आधार बटे कण, तो आधार ये है और कण हमारा ये है, ये ही, तो हम लिख देंगे यहां पर 1 बटे √5, ये भी नहीं कटता, तो कोस ए का मान यही हो गया। अब लिख देंगे tan ए बराबर, tan ए बराबर, तो tan ए बराबर क्या आएगा, tan ए बराबर आता है लंब बटे आधार, tan ए का मान होता है लंब बटे आधार। ये आपको सूत्र याद करने पड़ेंगे, हमने पिछली वीडियो में आपको बतला दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इन सूत्रों को याद कर लेंगे। तो tan ए आता है लंब बटे आधार, तो लंब है हमारा 2 और आधार है हमारा 1 बराबर 2 आ गया, क्योंकि 1 का बटों कोई मान नहीं होता, ये 1 दूनी 2, तो tan ए का मान आ गया 2। अब निकाल लेते हैं दूसरे मान, साइन सी। अब साइन सी बराबर कितना आएगा, अब जब सी की बात आ रही है तो यहां पर कोण ये आ गया, जैसे कोण है तो आधार आपका ये वाला बन गया, बीसी आपका आधार बना। जब आपका बीसी आधार बना तो ए भी आपका लंब बन जाएगा, साइन सी बराबर, तो साइन थीटा का मान क्या था, साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कण। इसके अंदर लंब क्या हुआ, लंब हुआ इसके अंदर 1, क्योंकि आधार ये लंब है, और कण कितना, कण आपका वही है आपका √5, ये आंसर हो गया इसका। कोस सी बराबर ये ले लेंगे, ये क्या आपका आधार हो गया। आप कोस थीटा का मान क्या था, कोस थीटा का मान आता है आधार बटे कण, तो आधार है आपका ये और कण है आपका ये, तो आधार कितना हुआ 2 बटे √5, ये इसका आंसर हो गया। अब tan सी बराबर, tan सी वही सी की बात चल रही है, तो आपका ये आधार है, ये आपका लंब है, तो tan का मान क्या होता, tan का मान होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, लंब है आपका 1 और आधार है आपका 2, तो 1 बटे 2, ये इसके मान हो गए। तो दोस्तों आपकी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों में साझा करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।